फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार होम गार्ड 2021 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सभी को पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो देखिए अच्छे से। फ्रेंड्स, बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी ने अभी तक इस स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजकीय कोष का अध्यक्ष था? ऑप्शन दिया गया है समाहर्ता, सन्निधर्ता, प्रशांता, नागरिक। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा सन्निधाता। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा सन्निधाता। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा इंग्लैंड। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध जो था वह इंग्लैंड और ऑप्शन दिया गया है रूस, जर्मनी, फ्रांस, भारत। तो 100 वर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, ऑप्शन दिया गया अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1789 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1769 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1789 ईस्वी। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा 1789। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का है, मेन कॉम्स किसकी आत्म कथा है? तो जो होता है मेन कॉम्स जो है, इसका हिंदी में हो जाएगा मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन दिया गया है हिटलर का, मुसोलिनी का, मेजनी का, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा हिटलर का। मेरा संघर्ष जो है मेन कॉम्स, यह हिटलर का आत्मकथा है। अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया गया है ए में 1418 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो इसका 7 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 1919 ईस्वी हो जाएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो हुई थी वह 1919 ईस्वी में हुई थी। तो अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन, रूस के संसद का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है नेशनल असेंबली, डयूमा, डायट, शोरा। तो रूस के संसद जो थी वह उसे डयूमा कहा जाता था। डयूमा नाम था रूस के संसद का। तो सही आंसर बी हो जाएगा डयूमा। अगला है क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति जो है वह 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1917। रूसी क्रांति जो हुई थी वह 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है 10 नंबर का क्वेश्चन, 2000 से
2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा नागालैंड। इस यानी बी ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा नागालैंड। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन दिया गया है सेल्यूलोज, प्रोटीन, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज से बना होता है, यानी कि ए इसका आंसर सही हो जाएगा सेल्यूलोज। उसके बाद है 12 नंबर का, गुणसूत्र के नामकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन दिया गया वोल्टेयर, जॉनसन, वाटसन, लिनियस। तो गुणसूत्र के नामकरण का अवधारणा जो दिए थे वह है वॉल्टेयर। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा वॉल्टेयर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला है 13 नंबर का, रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो वह हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। यही अगर रहता रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य किसके कमी से रक्त थक्का होता है, तो इसका सही आंसर विटामिन के हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो फाइब्रिनोजेन। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, रेबीज एक डैश जनित रोग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया जीवाणु, विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका आंसर जो है रेबीज एक डैश जनित रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा विषाणु। उसके बाद 15 नंबर का है, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, लिनियस, लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद है 16 नंबर का, किसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर का है, प्लेस्टिन केवल पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, कवक में, जीवाणु में। तो यह जो पाया जाता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लेस्टिड जो है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा पादप कोशिका। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए उत्तक, अंगक, प्रोटीन, सेल्यूलोज। तो कोशिकाओं के समूह को जो कहा जाता है उसे उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उसके बाद है 19 नंबर का, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हाइपोथैलेमस, फ्रिक। तो इसका सही आंसर जो है 19 नंबर का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूरॉन। ये इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूरॉन। उसके बाद 20 नंबर का है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोगी उत्तक से जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है? स्नायु, कंडेरा, कालप्लय, पिंडली। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा स्नायु। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा स्नायु। उसके बाद है 21 नंबर का, फ्लोएम इनमें से किस से नहीं बना होता है? ऑप्शन है चालनी नलिका, फ्लोएम रेशे, सिव ट्यूब, टैकिड। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा चालनी नलिका। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर का, संवेग का एसआई मात्रक है? तो संवेग का एसआई मात्रक जो है वह हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड।
संवेग का SI मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छे से यह क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 23 नंबर का, बल का CGS मात्रक है। ऑप्शन दिया गया न्यूटन, डायन, जूल, वाट। तो बल का जो CGS मात्रक है वह हो जाएगा डाइन, यानी कि बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, डायन। उसके बाद है 24 नंबर का, किसी खिलौने कार के चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट में 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर का, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन दिया गया 4 गुना, 2 गुना, आधी, 8 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा 4 गुना। उसके बाद है 27 नंबर का, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वह 17.2 मीटर होनी चाहिए। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 28 नंबर का, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ऑप्शन दिया गया परावर्तन के कारण, अनुसरण के कारण, प्रतिध्वनि के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा परावर्तन के कारण हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, परावर्तन के कारण। उसके बाद 29 नंबर का है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता आवृत्तियों का औसत परास होता है। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद है 30 नंबर का, किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, वैकल्पिक अम्ल। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद 31 नंबर का है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन दिया गया आयकर, कृषि कर, उपहार कर, GST। तो आयकर, कृषि कर और उपहार कर ये तीनों प्रत्यक्ष कर है, और GST जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GST। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद 32 नंबर का, फलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फलों के संवर्धन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, पोमोलॉजी। फलों के संवर्धन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है 33 नंबर का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अब 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से जिले में इंद्रपुरी बैरेज स्थित है। ऑप्शन दिया गया रोहतास, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, नवादा। तो 34 नंबर का जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा वह रोहतास हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर का, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर का, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
ऑप्शन है पहला का श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह श्रावस्ती में दिया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्रावस्ती। उसके बाद है 37 नंबर का ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में होता है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में होता है? ऑप्शन दिया गया नवादा, दरभंगा, रोहतास, मधेपुरा। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा नवादा। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, नवादा। उसके बाद है 38 नंबर का बिहार में कांवर झील स्थित है। तो बिहार में जो कांवर झील है वह ऑप्शन दिया गया नवादा, रोहतास, दरभंगा, बेगूसराय। तो बिहार में कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद है 39 नंबर का विद्युत का सर्वोच्च चालक है। तो विद्युत का सर्वोच्च चालक जो हो जाएगा ऑप्शन दिया गया चांदी, कॉपर, सोना, मैग्नीशियम। तो विद्युत का सर्वोच्च चालक जो हो जाएगा वह चांदी हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चांदी। उसके बाद है 40 नंबर का 2011 की जनगणना के आधार पर उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम 10 की जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया गया गोपालगंज, मुंगेर, मधेपुरा, भोजपुर। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा गोपालगंज। ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। उसके बाद 41 नंबर का निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में भारत में नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया असमक, गांधार, कौशल, सुरसेन। तो 41 का सही आंसर जो है वह हो जाएगा गांधार, जो कि अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद 42 नंबर का है इनमें से कौन भक्ति आंदोलन के संत हैं? तो ऑप्शन दिया गया है रामानंद, कबीर, रामानुजाचार्य, ये सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रामानंद, कबीर, रामानुजाचार्य, ये तीनों भक्ति आंदोलन के संत थे, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा। ये भी कबीर भी होगा, रामानंद और रामानुजाचार्य, ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर सही है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है कबीर किसके समकालीन थे? कबीर जो थे वह किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी, बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो कबीर जो थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी कि ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। उसके बाद है 44 नंबर का पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो पाल वंश का संस्थापक जो थे वह गोपाल थे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गोपाल। उसके बाद है 45 नंबर का कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है उसने कहा था, त्रिज, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। तो 45 का सही आंसर जो है वह हो जाएगा त्रिज। त्रिज जो है इसकी रचना उदय प्रकाश जी ने किए थे, और उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, और त्रिज जो है यह उदय प्रकाश की रचना है। उसके बाद 46 का है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 47 नंबर का सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। उसके बाद है 48 नंबर का प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो है वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या है, जो कि 28 जुलाई 1914 को चालू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। उसके बाद है 49 नंबर का निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया बर्फ़ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, लकड़ी का जलना, जल का बर्फ़ बनना।
तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा बर्फ का पिघलना। उसके बाद है 50 नंबर का गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन दिया गया शमसुद्दीन, कैमूर्स, बलवंत, रसिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा रसिया सुल्तान। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक मेरे इस स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही लेकर आते रहूँगा वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।